हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। टास्क 17 का फुल एनालिसिस करेंगे। ये हमारे मिशन सचिवालय 6.0 मेंस पेड बैच की कॉपी है। जो लोग हमारे मेंस बैच से अब तक जुड़े नहीं हैं और अपनी तैयारी को अपर लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो मेंस पेड बैच से जुड़ने के लिए आपको पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से पहले जुड़ना होगा। वहाँ पर आपको इस बैच की डिटेल उपलब्ध होगी और डिटेल को चेकआउट करने के बाद अपने इच्छा अनुसार बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपको नीड है अपर लेवल तक तैयारी करने के लिए, आप वर्किंग है, आपके पास समय ज़्यादा नहीं रहता है, तो हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, टास्क 17 में पूछा गया था आपका मुहावरे और लोकोक्तियाँ, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न और प्रशासनिक शब्दावली। तो ये तीनों मिला करके 40 अंक के ये पूछे जाते हैं और काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक्स हैं ये। तो आइए करते हैं इनकी कॉपी का एनालिसिस। ये हमारे एस्पिरेंट हैं सुप्रिया जी, इन्होंने ये कॉपी लिख करके भेजी है। देखो, अधजल गगरी छलकत जाए, यहाँ पर ये आपका लोकोक्ति है। लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग करते समय लास्ट में उसका ऐड करते हैं। जैसे जो लोकोक्ति रहती है उसी को ऐड कर देते हैं। जैसे इसमें समझने की कोशिश करेंगे, ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना, ठीक है, यानी कम नॉलेज होने पर भी ज्ञानी बन करके चलना। इस तरीके से समझ सकते हैं। इनका वाक्य प्रयोग है, राजू का बड़बोलापन बिल्कुल ऐसा है जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। एकदम सही है। फिर है दूसरा, ऊंची दुकान फीके पकवान। ये भी आपकी लोकोक्ति है। लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है, यानी छोटा सा वाक्य का अंश। आडंबर ही आडंबर, वर्तमान युग के संतों के क्रियाकलाप ऊंची दुकान फीके पकवान ही सिद्ध हो रहे हैं। ये भी करेक्ट है। आगे देखेंगे, खेत रहना, ये आपका हो गया मुहावरा। युद्ध में मारा जाना या संग्राम में मारा जाना। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के अनेकों घुसपैठिए खेत रहे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है वाक्य प्रयोग में, क्योंकि मुहावरे में वाक्य प्रयोग का जो अर्थ होता है, जो लिया जाता है, या फिर हूबहू अगर प्रयोग करना है तो उसको फर्स्ट पार्ट में या फिर मिडिल पार्ट में प्रयोग करते हैं, ना कि लास्ट में, क्योंकि लास्ट में केवल आपका लोकोक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये थोड़ा मिस्टेक है। कारगिल युद्ध में अनेकों घुसपैठिए खेत रहे क्योंकि पाकिस्तान युद्ध में हार गया था। इस टाइप का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अपनी सुविधा अनुसार वाक्य प्रयोग करेंगे, लेकिन जो खेत रहे ये लास्ट में नहीं आना चाहिए। फिर अगला है, एक अनार 100 बीमार, आवश्यकता से अधिक मांग। क्षेत्र में अधिक इमारत के निर्माण से राजगीरों की स्थिति एक अनार 100 बीमार जैसी हो गई है। बिल्कुल सही है ये। अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा इसका अर्थ है अनुभवहीन। वो क्या सिखाएगा जो खुद ही अंडे का शहजादा है। तो अंडे का शहजादा ये भी लोकोक्ति हुई आपकी। तो इसमें आपकी 4 लोकोक्ति और एक मुहावरा पूछा गया था। तो यहाँ से इनको 10 में से 9 अंक आराम से मिलेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक है खेत रहे वाले में। आगे है, देखो अब ये कंप्यूटर सेक्शन करते हैं। तो प्रिंटर है, इसको समझाया है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरणों से डेटा या जानकारी को कागज या अन्य मीडिया पर प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। प्रिंटर के प्रकार लिखे हैं, तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फिर है डैब प्रिंटर, डेसी व्हील प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है और डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर। फिर इसके बाद में समझाते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पेपर पर अक्षरों और चित्रों को डॉट्स के रूप में प्रिंट करते हैं, जिसके लिए वे विभिन्न खंडों में बारीकी से मिलाए जाते हैं। फिर है डैब ट्रैक प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर केवल अंधाधुंध किए जाने वाले बार कोड के लिए प्रयोग या उपयोग किए जाते हैं, जो वस्त्र, पैकेजिंग या अन्य उत्पादों पर छापे जाते हैं। फिर है डायो प्रिंटर। ये प्रिंटर डोर कोड या अन्य लचीले सतह पर प्रिंट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर, ये एक प्रकार का पुरानी टेक्नोलॉजी का प्रिंटर है जो एक
चक्री जैसे डेजी व्हील से अक्षर को प्रिंट करता है। ये अक्षर के लिए अलग अलग पलट होता है जो प्रिंट हेड से सेलेक्ट होता है और इंक रिबन के साथ प्रिंटर पर प्रेस होता है जिससे अक्षर प्रिंट होते हैं। अब ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जिक्र कर रही है। इंकजेट प्रिंटर होता है, ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। इस प्रकार के प्रिंटर में छोटे इंक पेपर पर स्प्रे की तरह छिड़की जाती है जिससे छवियां और टेक्स्ट प्रिंट होते हैं। फिर है लेजर प्रिंटर। ये एक उच्च गति प्रिंटर होता है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से छवियों और टेक्स्ट को पेपर पर प्रिंट करता है। ठीक है। फिर है थर्मल प्रिंटर के बारे में बता रही है। इस प्रिंटर में विशेष सेलर्स की मदद से हीट को पेपर को गर्म करके प्रिंट होता है। इस प्रिंटर में विशेष रोलर्स की मदद से हीट से पेपर को गर्म करके प्रिंट होता है। ठीक है। डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर। इस प्रिंटर में पेपर को सीधे विशिष्ट धातु को गर्म करके प्रिंट होता है जिससे कि इंक का उपयोग नहीं होता है। तो ये प्रिंटर के बारे में होता है। यहाँ पे इनको 4 मार्क्स मिल जाएंगे 5 में से। फिर आगे है, ये देखो डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया है रैम और डी रैम, ये अंतर समझाया है। इसके बारे में भी पूछा गया था। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, फुल फॉर्म ही पूछा गया था पहले में। उसके बाद है, इसे समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। ये स्टैटिक रैम की बात हो रही है। डायनेमिक में है, इसे समय समय पर रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। ठीक है। तेज पहुंच समय और धीमी पहुंच होती है डायनेमिक में। कम बिजली की आवश्यकता होती है, डायनेमिक में अधिक बिजली की आवश्यकता। उच्च घनत्व होता है स्टैटिक रैम में, कम घनत्व होता है डायनेमिक रैम में। ये महंगा होता है स्टैटिक रैम, डायनेमिक ये कम महंगा होता है, नहीं सस्ता होता है। ये ज़्यादा विश्वसनीय है और डायनेमिक रैम कम विश्वसनीय है। ठीक, तो यहाँ पर इनका ये दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर भी इनको 4 ही अंक मिलने चाहिए, तो दोनों मिलाकर के 8 हो जाएंगे कंप्यूटर सेक्शन में। प्रशासनिक शब्दावली देखते हैं। देखो, डिफिशियंसी मतलब कमी या यहाँ पर अभाव। कंडन माफ करना। ठीक है। एक्यूज संतुष्ट होना। लेजिटिमेट वैध। अनकम्प्लिस संपूर्ण करना या पूर्ण करना। ठीक है। फिर है शिष्टता, चिवलरी। निंदनीय, कंडेमनेबल। संगणक कंप्यूटर, दृढ़ता, फर्मनेस। और अनिवार्य का मैंडेटरी या फिर कंपल्सरी। ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर इनको 20 में 20 मिल जाएंगे और पहले के 18 मार्क्स से इनके 17 बेसिकली 8 कंप्यूटर में और 37 मार्क्स इनके 40 में हो गए। तो इसी तरीके से अगर मार्क्स आपके एग्जाम में आ जाए तो काफ़ी अच्छा स्कोर बन जाएगा और सिलेक्शन के चांस काफ़ी अच्छे बढ़ जाएंगे। तो ये आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं और खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं सारे टास्क की, तो उसके लिए आपको PCS वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पर इस बैच की डिटेल उपलब्ध होगी और डिटेल चेक करने के बाद हमारे पेड बैच से जुड़ सकेंगे। व्हाट्सएप पे आप हमारे जुड़ सकते हैं। उसके लिए मोबाइल नंबर है 9415023687। यहाँ पर भी आप कोर्स से रिलेटेड चीज़ें पूछ सकते हैं। ये केवल व्हाट्सएप है, इससे कॉल नहीं करना है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।